Hello everyone, I am Dr. Pavan Kumar Jha from CMH Group of Institution. Today we will discuss what are the rule of debit and credit. जैसे कि पिछले सेशन में हम लोग इसके बारे में डिस्कशन किए थे पिछले क्लास में, तो समझे थे कि इसका क्या मतलब रूल है या कितने तरह से ये इसको कितने टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली जो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट दिया गया है ये बेसिकली दो अप्रोचेज है। फर्स्ट ट्रेडिशनल अप्रोचेज और सेकंड मॉडर्न अप्रोचेज। ट्रेडिशनल अप्रोचेज के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किए थे। आज के सेशन में हम लोग उसी टॉपिक के ऊपर में एक सम्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सम्स को हम ये लिए हैं, एग्जाम्पल के रूप में लिए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ जो एक क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे अभी कि किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। यानी क्वेश्चन ये कर रहा है कि एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन बाय अप्लाइंग ट्रेडिशनल अप्रोच। मतलब कि ट्रेडिशनल अप्रोच को अप्लाई करते हुए आप उस ट्रांजैक्शन को एनालाइज कीजिए कि उसमें कौन कौन अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है और जो अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है तो उनमें से किस अकाउंट को डेबिट करना है या किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो चलते हैं देखते हैं ट्रांजैक्शन को। तो सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कि रूपक स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर है कि रूपक ने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो इसमें एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, वो मुझे बताता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। तो रूपक इज कॉल्ड ऑनर या इसको हम बिजनेसमैन भी कह सकते हैं, इसको हम ऑनर भी कह सकते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि रूपक जो है वो बिजनेस को कुछ अमाउंट दे रहा है यानी इन्वेस्ट कर रहा है। तो बोथ आर सेपरेट। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोचेज रूपक जो है वो पर्सनल अकाउंट है। और वी नो दैट जैसे कि पिछले ही सेशन में हम लोग समझे थे कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपना मतलब अपना नाम जो है वो बिजनेस के बुक्स में यूज नहीं करते हैं। हालांकि इसमें भी कंडीशन है कि जब वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो तब, लेकिन पार्टनरशिप केसेस में वो अपना नाम यूज करते हैं चूंकि मोर देन वन पर्सन होते हैं। तो यहाँ पर ये समझना है कि रूपक अपने नाम से दो अकाउंट क्रिएट करेंगे, एक तो ड्राइंग और दूसरा कैपिटल। वो इसलिए दो ही इसलिए होते हैं क्योंकि पर्सनल अकाउंट ये मुझे बताता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी जो बिजनेसमैन है, जो प्रोप्राइटर है, जो ओनर है, वो या तो बिजनेस को कभी गिवर होगा या बिजनेस से कभी रिसीवर होगा। तो इन दिस सिचुएशन या इन दिस केस आप देख सकते हैं कि रूपक स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, इट मीन्स रूपक इज द गिवर। यानी रूपक यहाँ पर गिवर है तो रूपक को हम क्रेडिट करेंगे। लेकिन चूंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बोथ आर सेपरेट, बिजनेस और बिजनेसमैन, तो रूपक अपने नाम से दो अकाउंट क्रिएट करते हैं। जब वो रिसीवर होंगे तो ड्राइंग अकाउंट क्रिएट करेंगे और जब वो गिवर होंगे तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर रूपक इज द गिवर, दैट इज कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। और जब दूसरे एंड से हम देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वो बिजनेस जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कैश से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मुझे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, यानी बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं सोचना है, क्योंकि हम जो प्रॉफिट और लॉस या जो एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस जो भी फाइंड आउट करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते हैं। तो बिजनेस में कैश कम, कैश तो रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट मुझे क्या बताता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश कम, दैट इज कैश अकाउंट इज डेबिटेड एंड रूपक इज द गिवर, दैट इज कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन का यही कह रहा है कि बिजनेस गेट्स कैश और ओनर इज द गिवर। यानी बिजनेस गेट कैश मीन्स कैश रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कैश को क्या करना है, डेबिट करना है। और ओनर इज द गिवर, दैट इज कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग मुझे बताता है कि ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हैज टू फोल्ड एस्पेक्ट।
one aspect is called debited, then another aspect is called credited. तो जब कैपिटल क्रेडिट हो गया तो इसका मतलब कैश जो है सो डेबिट ही होगा, या कैश अगर क्रेडिट हो गया तो यहाँ पर कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। लेकिन किस केस में, जब ओनर रिसीवर होगा। हालांकि कैपिटल को डेबिट ना करके वो ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करते हैं। खैर, सेकेंड ट्रांजेक्शन ये कर रहा है कि कैश डिपॉजिटेड इन पीएनबी, पीएनबी में कैश को डिपॉजिट कर रहे हैं, यानी कौन कर रहे हैं, यहां बिजनेसमैन नहीं कर रहे हैं, यानी बिजनेस जो है सो अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है पीएनबी में, तो पीएनबी को दे रहे हैं। तो बैंक तो पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट में हम सभी कोई जानते हैं कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर पीएनबी जो है वो रिसीवर है, इसीलिए उस बैंक को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और दूसरी तरफ कैश गोज आउट, इसीलिए कैश को क्रेडिट करेंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम अक्षय, यानी अक्षय से हम सामान परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं। तो चूंकि ये रेकरिंग नेचर होगा, अगर यहाँ पर एसेट्स होता तो फिर ट्रांजेक्शन, फिर जो जर्नल है जो उसको बनाते या जर्नल एंट्री जो बनाते या जो हम डेबिट क्रेडिट करते तो उसमें चेंज हो जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पर गुड्स परचेज किया जा रहा है तो गुड्स मतलब रेकरिंग नेचर के हो जाते हैं। तो अगर वो सेल है तो वो बिजनेस के लिए रेवेन्यू है, अगर वो परचेज है तो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। तो जैसे एक्सपेंसेस और इनकम हो गया तो वो नॉमिनल अकाउंट इंडिकेट करता है, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोग समझे थे। तो अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन एंड इनकम। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो परचेज है वो एक्सपेंसेस है, और उस एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे, यानी परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो अक्षय है, अब वो अक्षय तो बिजनेसमैन है नहीं जो हम कैपिटल और ड्राइंग को हम ट्रीट करेंगे। यहाँ तो अक्षय जो है वो थर्ड पार्टी यानी सप्लायर है, तो सप्लायर इट इज ऑल्सो नोन एज क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। तो उस सिचुएशन में हम अक्षय अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बिकॉज अक्षय इज द गिवर। तो परचेज एक्सपेंसेस डेबिटेड करेंगे और अक्षय जो गिवर है उसको हम लोग क्रेडिटेड करेंगे। ये मुझे नॉमिनल अकाउंट, इसमें कॉम्बिनेशन जो हुआ वो आपका किसका किसका कॉम्बिनेशन हुआ, तो एक तो नॉमिनल अकाउंट और दूसरा पर्सनल अकाउंट। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश इज ₹6000, यानी सामान बेचे 6000 का। तो अब किसको बेचे, यहां पर नेम ऑफ द पर्सन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो हमको ये ध्यान रखना है कि नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन इन द क्वेश्चन, कि नेम ऑफ द पर्सन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन इन केस ऑफ परचेज या सेल्स। परचेज के केसेस में क्रेडिट परचेज होगा तभी क्रेडिटर अकाउंट ओपन होता है, और अगर क्रेडिट सेल होगा तो वहां पर डेटर अकाउंट ओपन होता है। वो इसलिए चूंकि क्रेडिटर को पेमेंट करना होता है और डेटर से अमाउंट रिसीव करना होता है। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश मींस कैश कम दैट इज डेबिटेड, एंड गुड्स जो है यहाँ पर सेल कर रहे हैं वो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो बिजनेस के लिए इनकम है, तो इसीलिए उसको हम लोग सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग ट्रांजेक्शन को यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। और जैसे अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इसके बाद हम आराम से इसको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना करके हम डेबिट क्रेडिट समझ सकते हैं। वैसे अगर और इसको डिटेल समझें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी अकाउंट में ये इसको हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप देख सकते हैं यहां देख सकते हैं कि जब कभी भी किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का जब इफेक्ट होता है बच्चे, तो वो मैक्सिमम अगर इसका कॉम्बिनेशन हम देखें तो इस तरह से हो सकता है, या तो पर्सनल हो सकते हैं, यानी एक डेबिट दूसरा क्रेडिट है। फिर हम ये कह सकते हैं कि वो पर्सनल रियल हो सकते हैं, या ये हम कह सकते हैं कि पर्सनल नॉमिनल हो सकते हैं। यानी इसका मतलब साफ है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि कौन अकाउंट डेबिट यानी कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो 3 3 जा 9, यानी मैक्सिमम जो है वो 9 कॉम्बिनेशन हो सकता है। आप किसी एक को भी एग्जांपल यहां पर लेकर के समझ सकते हैं। तो जैसे पर्सनल हो, पर्सनल रियल हो, और फिर पर्सनल नॉमिनल हो। तो इस तरह से एक पर्सनल से हम 3 हो सकता है, फिर हो सकता है रियल हो सकता है, रियल पर्सनल हो सकता है, या रियल नॉमिनल हो सकता है। फिर उसके बाद जब नॉमिनल की बारी आएगी तो नॉमिनल पर्सनल हो सकता है, नॉमिनल रियल हो सकता है, या नॉमिनल हो सकता है। तो इस तरह से अगर एक रूल्स
अगर डेबिट का रूल पर्सनल का अप्लाई होगा तो हो सकता है क्रेडिट का रूल भी पर्सनल का हो, या हो सकता है कि डेबिट का रूल अगर पर्सनल का हो तो क्रेडिट का रूल किसका होगा, रियल का होगा, या हो सकता है पर्सनल का अगर डेबिट का रूल होगा तो क्रेडिट का रूल क्या होगा, नॉमिनल का होगा। तो इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन भी हम लोग समझ सकते हैं, और चूंकि स्टेप्स भी बताए थे तो फिर इसको हम लोग आगे जनरलाइज में समझेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।